माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज इस चैनल पर मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि सिद्ध करें कि √2, √5, √7, √8 या √11 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में इस टाइप के एक क्वेश्चन तो आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, जो कि 4 से 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा और मैं ये पूरी 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन बनाने के बाद मैं जो सॉल्व करूँगा उसके माध्यम से आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चंस को डील करता हूँ और आप सबके सामने मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट खास करके लेकर के आता हूँ। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर का आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस को घुसाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी डाउट्स है इस क्वेश्चंस को लेकर के, तो ये आज इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग से सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम लोग इसमें से आपको एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इसके माध्यम से आपको बाकी सारे क्वेश्चन आराम से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको बना के देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी सॉल्व होगी, ये मेरा गारंटी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि √2, √5, √7 और √8 और √11 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो हम किसी एक को हम सिद्ध करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे मैं √7 ले लेता हूँ, ठीक है। √7 को अगर हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको √7 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले √7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हल, और आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। कुछ ही मिनट के बाद आप जो है ना इस क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। √7 को अगर हमें अपरिमेय संख्या बनाना है तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि किसी को अपरिमेय बनाना है तो इसके लिए पहले इसको परिमेय, मतलब यह परिमेय नहीं है, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो जब भी आपको अपरिमेय पूछे तो आपको परिमेय नहीं है ये पहले तो आप प्रूव करके दिखाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये परिमेय नहीं प्रूव हुआ तो ये स्वाभाविक है संख्या अपरिमेय होगी। अगर परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय होगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपके संख्या के लिए, एक परिमेय नहीं हुआ तो वो अपरिमेय हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि √7 को हमने माना, यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि √7 एक परिमेय संख्या, √7 एक परिमेय संख्या। अगर √7 को हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है इसलिए इसे क्या माने, एक परिमेय संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा हमारे पास जो आ जाएगा √7 = क्या आ जाएगा, a/b, या p/q भी ले सकते हैं, a/b भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है कुछ भी ले सकते हैं, x, y भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कॉमन जो है p/q मैं इसी रूप में बनाता हूँ जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है इस रूप में। तो p/q के रूप में अगर हम इसे तोड़ते हैं, आप सभी जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q ≠ 0, कभी भी q 0 के बराबर ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर √7 को हम परिमेय मानते हैं तो यह किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखना होगा कि अगर ये जो p/q होगा, ये जो भी नंबर होगा वह नंबर क्या होगा, स्वअभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी, तो p/q हम लिख सकते हैं जहां p और q एक स्वअभाज्य है, एक स्वअभाज्य संख्या है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, स्वअभाज्य संख्या वो होती है जो कि जोड़े में होते हैं और जिनका HCF आपको 1 आए। तो जोड़े में वैसी संख्या है जो कि जिनका HCF आपको 1 आए वो क्या कहलाएंगे, स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। तो p और q एक स्वअभाज्य संख्या है जिनका HCF आपको क्या होगा, जिनका HCF हमें 1 प्राप्त होगा, जिनका HCF 1 है, जिनका HCF क्या है हमारा 1 है। तो आप सभी जानते हैं कि HCF अगर हमारा इसका 1 है, p/q है, तो इनका HCF हमारा 1 आना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई और HCF आ जाए तो क्या यह सिद्ध होगा कि यह परिमेय है। तो अगर कोई और सिद्ध आ गया, यानी 1 के अलावा कोई और इसका हमें आ जा रहा है कि यह जो है HCF कोई और आ जाए, यह परिमेय सिद्ध नहीं होगा। अगर परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो सीधी बात बताओ, इसे हम अपरिमेय घोषित कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं √7 = p/q। तो हमें क्या करना है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अगर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं √7 यहाँ है, √7 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर p/q का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो या √7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। और यहाँ देखिए p/q है, तो p/q है तो यहाँ क्या हो जाएगा, p² बटे हमारा q² हो जाएगा, p² बटे q² हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, p² बटे q² आ गया। यहाँ पे अगर हम इसके बटे में 1 डालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 7q² बराबर p²। इसे 7q² बराबर
पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 7q² बराबर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी q² को हम यहाँ रखते हैं, तो यह जो 7 है, यह जो 7 है, 7 इसके नीचे आएगा, यानी p² बटे 7 आ रहा है ना। वैसे आपको मैं बता दूं कि एक कंडीशन आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हाँ, जैसे 7q² बराबर p² है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये आगे आपको काम आने वाली है। यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को आपको इसी प्रोसेस से चलना है, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। आइए q² बराबर क्या हो गया, p² बटे 7। अगर p² बटे 7 यानी इसका मतलब हुआ कि p² को 7 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि p² को 7 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो अगर p² को 7 भाग दे रहा है, यहाँ पे हमारा ये कंडीशन बनना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यदि p² को p² 7 से विभाज्य है, p² 7 से विभाज्य है, भाग दे रहा है, मतलब ये 7 किसको, p² को भाग दे रहा है, 7 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं, तो p भी 7 से विभाज्य है, p भी 7 से विभाज्य है। अब यहाँ पे आपको कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ मैं बता दूं कि अगर p² 7 से विभाज्य है तो p भी 7 से विभाज्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए आप जानिए कि अगर हम बोले कि आपको कि 5 जो है 5 से विभाज्य, 5 किसे, 5 से विभाज्य, या फिर इससे और बेटर मैं लिख देता हूँ कि अगर हम बोले कि 8 जो है आपको 8 4 से विभाज्य है, 8 किसे विभाज्य है, अगर 8 आपको 4 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि आपको 64 जो है 4 से विभाज्य हो रहा है, तो क्या सिर्फ 8 भी तो 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे अगर किसी का स्क्वायर नीचे वाले से विभाज्य भाग लग रहा है, तो ये सिर्फ ये संख्या भी इससे भाग लगेगी, तो मतलब 8 भी इससे भाग लग रही है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देखिए कि p² अगर 7 से भाग लग रही है तो p भी 7 से भाग लगेगी, तो कंडीशन बन गया, क्योंकि p भी 7 से भाग लग रहा है। अब यहीं पे हमें अब क्या करेंगे, हम यहाँ तक आपको मिल गया कि p को क्या कर रहा है, 7 भाग दे रहा है, 7 p को किसको भाग दे रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हम आएंगे कि यहाँ p को तो हमने भाग दिला दिया 7 से, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि p और q का HCF 1 है। तो यहीं पे कंडीशन हमें तो पहले ही कंडीशन हमको लग रहा है कि यहाँ पे कि HCF यहाँ पे फिर से 7 बनने वाली है। आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो अगर हम करते हैं क्या, समीकरण 1 में पहले तो यहाँ लिख देंगे, एक चीज़ और आपको मानना है, यहाँ लिखेंगे माना कि, पहले क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पे आप देखिए कि हमने किसको अपरिमेय संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, √7 को याद रखेंगे कि, और यहाँ पे क्या डाटा आ रहा है हमारा, जो समीकरण 1 में आ रहा है, ये 7q² आ रहा है, क्या आ रहा है, 7q² आ रहा है, तो यहाँ p² है। तो हमें यहाँ पे मानना है कि माना कि p बराबर मानेंगे 7k। अब आप बोलेंगे कि सर 7k ही क्यों लेंगे, तो 7 की सबसे पहली बात हम समीकरण के हिसाब से चलेंगे। हमारे समीकरण में कितना दिया है, p² बराबर 7q²। अगर यहाँ पे आपको 5q² होता तो आप 5k मान लेते, अगर आपको 2k होता तो आप, यानी 2q² होता है तो आप क्या मानेंगे, 2k यहाँ मान लेंगे, है ना। तो आप इस हिसाब से मान सकते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको मानना है ना। तो वहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो बेहतर होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर इसके आधार पे आप मानते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7k। अगर हम ये मानते हैं, अब ये जो हमने माना इसको हम डालेंगे समीकरण 1 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में p का मान रखने पर अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर 7q² बराबर p² मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ इधर p² बराबर मैं लिख रहा हूँ आपको 7q², p² बराबर 7q² लिख रहे हैं। तो यहाँ पे p का वैल्यू जो है हम कोट करते हैं 7k, p का वैल्यू हमारा आ जाएगा 7k², कितना आ रहा है 7k², और यहाँ पे 7q² आ रहा है, ठीक है। 7k² बराबर 7q², ये तो हमारा पहले से, और p का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, p का मान था 7k, इसलिए इसका स्क्वायर आ गया। अब जो है इनको हम अगर मल्टीप्लाई, इसको जो है स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 49k² बराबर 7q² आ रहा है। तो आप बताइए कि ये 7 से आप इसको काट सकते कि नहीं काट सकते, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा बेहतर तरीके से, ठीक है, क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 7k² हमारे बच क्या रहा है, 7k² इक्वल टू आपको सिर्फ q² बच रहा है, क्या बच रहा है, q² बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब 7 को हम उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, तो k² बराबर q² बटे 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी क्या कंडीशन आपको आ गया, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि q² 7 से विभाज्य है, q² 7 से विभाज्य मतलब q² 7 से भाग लग रहा है, तो q भी सॉरी तो q भी 7 से भाग लगेगा, q भी 7 से
विभाज्य होगा या भाग लगेगा, आप जो भी कहिए, है ना, विभाज्य होगा। ये कंडीशन हमारा कि क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। तो आइए अब यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर को अगर 7 से भाग लग रहा है तो स्वाभाविक है क्यू भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक उसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं, जब ये कंडीशन हमारे पास भी होगी, आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे हमें पी जो है 7 से भाग लग रहा है और क्यू भी आपको 7 से भाग लग रहा है ना। तो यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे चूंकि पी और क्यू जिसे हमने पी और क्यू जो जिसे मतलब जो स्वअभाज्य थी, जो स्वअभाज्य संख्या थी, जिनका HCF 1 था, अब उनका HCF आपको कितना आ रहा है, अब उनका HCF हमें फिर से 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारे जगहों पे आपको अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। आप मैं ऐसे लिखते हैं तो भी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ एक भी मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं कटने वाले हैं, और आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। तो अब उनका HCF 7 आ रहा है, तो यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं अब HCF 7 आ रहा है, ये कंडीशन ही हमारी कहीं कहीं गलत हो रही है। कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो रही है। अगर हमारा स्वअभाज्य संख्या होगा तो उसका HCF तो 1 आना चाहिए, फिर 7 क्यों आ रहा है, अगर 7 आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः हमारा मानना, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था। ये थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ आपको बॉक्स में, ठीक है ना, ये आपको नीचे में बॉक्स में लिख दीजिए कि अतः हमारा मानना ही गलत था, हमारा मानना गलत था कि √7 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक परिमेय संख्या है। √7 को हमने परिमेय माना था, वो हमारा मानना ही गलत था। √7 एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √7 एक अपरिमेय है, √7 एक अपरिमेय है। ठीक इस प्रकार आप जो है ना √2 को भी आप इस प्रकार बना सकते हैं, √5 को भी बना सकते हैं, √8 को भी, और √11 को भी आप सेम एज इट इज इस टाइप से ही आप इनको बना देंगे, तो आपका जो है एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे। और मैं आशा दिलाता हूँ कि आपके 4 से 5 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे एग्जाम में फिक्स, और ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, जिससे आप भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो और अब अगर आप अपने दोस्तों को अगल बगल अगर कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी हमारा ये लिंक शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।